Welcome to UPSC Prelims Geography 8020 series. Let's solve last 30 year PYQs. ठीक है, सो लास्ट 30 ईयर PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज आवर एपिसोड 13 माउंटेन्स एंड द हिल्स. और थोड़ा सा नाम मुझे छोटा रखना पड़ा, बाकी इसमें माउंटेन्स भी होगी, हिल्स भी होगी, प्लेट्यूज भी होगा और लास्ट में हम आइलैंड्स तक भी पहुंचेंगे. सो काफी इंटरेस्टिंग और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी का एपिसोड रहने वाला है जो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं. एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो. 1995 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे एक रेंज है, उस पर फर्स्ट मार्क किया है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. हमें इनकी नेमिंग करनी है. ठीक है, सो फर्स्ट इज लद्दाख, सेकंड इज जास्कर, थर्ड इज काराकोरम एंड फोर्थ इज पीर पंजल. ठीक है, सो काराकोरम थर्ड नंबर पे नहीं होगा, ये सबसे गलत है. ठीक है, सेकंड है काराकोरम फर्स्ट पे, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजल. ठीक है, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजल. यस, हम इसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजल एंड लद्दाख. लद्दाख फोर्थ नंबर पे लद्दाख आपको लगता है क्या? लद्दाख तो नदन मोस्ट होना चाहिए या नदन पॉइंट पे होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है. फिर लद्दाख, पीर पंजल, ठीक है, काराकोरम एंड जास्कर. ठीक है, लद्दाख को सबसे ऊपर रखा गया, फिर पीर पंजाल को रखा गया, फिर काराकोरम को बीच में रखा गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है. सो ऑप्शन जो सबसे सही लग रहा है वो लग रहा है द फर्स्ट वन इज काराकोरम. ठीक है, काराकोरम. ठीक है, काराकोरम मतलब कृष्णा. कृष्णा मतलब काला. काला मतलब ब्लैक, एकदम ब्लैक बना हुआ है. ब्लैक है क्योंकि हाईली मेटामॉर्फाइज्ड है और शुरू में जो ओरिजिन है वो आपका बेसाल्टिक हो सकता है. बेसाल्टिक यहाँ पे ओरिजिन है, काराकोरम है, कृष्णा कलर है, मतलब ब्लैक कलर है. ठीक है, दिस इज योर ट्रांस हिमालय. ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट इज काराकोरम, सेकंड इज योर लद्दाख, थर्ड इज योर जास्कर. ठीक है, जास्कर आपका हो गया ग्रेट हिमालय. ठीक है, पीर पंजल इज योर मिडिल हिमालय. ठीक है, जिसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर राइट सीक्वेंस, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजाल. इसमें छोटी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं. ठीक है, ये आपका है ट्रांस हिमालय. ठीक है, ये इतना ही है. ट्रांस हिमालय सिर्फ आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं है इंडिया में. ट्रांस हिमालय सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें हम काराकोरम बोल सकते हैं. उसके बाद है ग्रेट हिमालय. ग्रेट हिमालय द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, हिमालय की रेंज जो देखी जा सकती है फ्रॉम 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 नंगा पर्वत टू नामचा बरवा. ठीक है, नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, ये आपका ग्रेट जो है हिमालयाज है. उसके बाद मिडिल हिमालय. मिडिल हिमालय का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस. ये डिसकंटिन्यूअस है और ये अप टू आपको उत्तराखंड तक देखने को मिलता है. डिसकंटिन्यूअस हिमालयाज है. ठीक है, मिडिल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं. उसके बाद आपका आता है शिवालिक. शिवालिक आपका कॉन्टिन्यूअस है टिल तिस्ता. तिस्ता मतलब आपका सिक्किम तक. सिक्किम हिमालय या सिक्किम तक जो है वो आपका लगभग जो शिवालिक है वो कॉन्टिन्यूअस है. उसके बाद उसमें भी आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है. जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको इन डेप्थ में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो, ठीक है, ग्रेट हिमालय मतलब आपका जांस्कर रेंज. ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए. उसके बाद आपका मिडिल हिमालय. मिडिल हिमालय के अलग अलग नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल पीर पंजल. पीर पंजल आपका जम्मू कश्मीर में बोलते हैं. उसके बाद है धौलाधर. ठीक है, धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में. उसके बाद मसूरी नाग टिब्बा. मसूरी नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड के अंदर इसका नाम है. ठीक है, मसूरी नाग टिब्बा. मसूरी बोल लो या फिर नाग टिब्बा बोल लो, ये आपका उत्तराखंड में नाम है. तो ये है डिसकंटिन्यूटी और यहीं पे डिसकंटिन्यू हो जाता है मिडिल हिमालय. उसके बाद आता है आपका शिवालिक, जो सबसे आउटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं. उसमें भी आपको जो है वो अलग अलग, मोस्टली यहाँ तक तो कॉमन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका हिमाचल प्रदेश में भी इसको, सॉरी, जम्मू कश्मीर में भी आपको इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं. ठीक है, जम्मू हिल्स. हिमाचल में भी इसको जम्मू हिल्स ही बोलते हैं. ठीक है, फिर आपका जो ये उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पे गढ़वाल रीजन बोलते हैं. ठीक है, गढ़वाल रीजन. ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हैं. उसके बाद डिसकंटिन्यूटी है, सिक्किम तक है ये. उसके बाद डिसकंटिन्यूटी है तो अरुणाचल प्रदेश में आपको फिर से देखने को मिलेगा, जिसको आप डीएम एएम से देखने को बोल सकते हैं. एएम मतलब सुबह यहां से होती है, सन यहीं से राइज होता है, तो एएम याद रख सकते हो. डीएम मतलब, ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी.
ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है, ये सब आपका शिवालिक रेंज है। आई होप आपको पूरा हिमालयाज एक बार रिवाइज हो गया है कि जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, आपके लिए बहुत सुंदर सा मैप यहाँ पे तैयार किया गया है। ठीक है, और जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, एकदम क्लैरिटी से चीजें समझ आए। काराकोरम, लद्दाख, सो काराकोरम एंड जांस्कर के बीच में लद्दाख रेंज है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयाज जो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है मिडिल हिमालय में। ठीक है, आगे भी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट डिसकंटिन्यू है काफी। और फिर है शिवालिक, शिवालिक जो है उसमें डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में देखने का। उसके बाद ये इस तरीके से सिंटेक्सुअल बैंड आपको देखने को मिलता है, और यहीं से पटकाई बूम, नागा हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स एंड मिशो हिल्स, ठीक है, मिजोरम हिल्स और लुशाई हिल्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आपके मिजोरम के अंदर। ठीक है, उसके बाद भी इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद यहां तक आपका हिमालयाज का एक्सटेंशन है। इस पे भी क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सारी डिस्कशन क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन, अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, ठीक है, आंसर है म्यांमार। ठीक है, आगे जो अराकन योमा आपकी माउंटेन रेंज है म्यांमार में, वो कंटिन्यूएशन है आपका हिमालयाज का, हिमालय का कंटिन्यूएशन है। और अराकन योमा का कंटिन्यूएशन है, मतलब हिमालय का ही एक्सटेंशन है, उसका कंटिन्यूएशन है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड भी हिमालयस का ही पार्ट है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक एक टाइम पे बस ये अंडर द सी हो गया है, बट दिस इज द प्रॉपर एक्सटेंशन, इस तरीके से ये एक्सटेंशन चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अराकन यूमा, also known as Rakhine Mountain, is a mountain range in western Myanmar. It serves as a natural barrier between the coast of Rakhine State and the central Irrawaddy River Valley. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द हाईएस्ट पीक इन द रेंज इज माउंट विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर दिस अराकन योमा। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजिकल ओरिजिन अगर बात करें, साउथ एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, चेन बिगिंस इन नॉर्थ एज अ पटकाई हिल्स, ठीक है, फिर नागा हिल्स, फिर चिंसी हिल्स एंड अराकन योमा, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, द रेंज इवेंचुअली सबमर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, रीसरफेस फर्दर एज अ साउथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जो मैंने आपको कहा। इफ देयर इज नो हिमालयाज रेंज, what would have been the most likely geographical impact on India? Much of the country would experience the cold wave from the Siberia, बिल्कुल easy. Indo-Gangetic plain would be devoid of such extensive alluvial files, because erosion से ही आपको जो है वो अलग अलग टाइप्स के जो है सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपके कंकर हो गए, ठीक है, फिर आपकी खादर हो गई, ऊपर अगर कंकर वाली होगी तो भाबर बोलते हैं, ठीक है, भाबर हो गई, ठीक है, फिर तराई बेल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका तराई के बाद आ गया ये खादर, ठीक है, खादर, ठीक है, फिर हो गया भांगर, भांगर उससे ऊपर, ठीक है, तो भांगर एंड खादर, खादर मतलब खाद, सबसे बेस्ट एल्यूवियल सॉइल खादर, ठीक है, भाबर इज द मोस्ट इनफर्टाइल कह सकते हो, बिकॉज कंकर होते हैं इसमें। तराई मतलब तैर आना, वापस से रिवर जो है वो तैर आई। हुआ क्या कि अंदर कंकर थे, भाबर में कंकर थे, तो रिवर डिसअपियर हो जाती है। जब वो वापस रीअपियर होती है, उसको बोलते हैं तैर आई, वापस तैरने लगी, उससे बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन में आपको फिर से वीवर्स देखने को मिलती है। उसके बाद आता है भांगर और खादर मतलब खाद, सबसे ज्यादा बेस्ट एलिवेल सॉइल। तो यस, इंडो गेंजेटिक प्लेन बनता ही नहीं अगर ऊपर हिमालयज नहीं होते। ठीक है, द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एज अ प्रेजेंट। यस, बिल्कुल ये भी बात सही है, बिकॉज मॉनसून की विंड्स को भी एक तरीके से डिफ्लेक्ट करता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, when you travel in the Himalayas you will see the following। आप क्या क्या देखेंगे इसमें? क्या आप डीप गॉर्जेस देखेंगे? क्या आप यू टर्न रिवर कोर्सेज देखेंगे? क्या आप पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखेंगे? क्या आप स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी हिमालयाज में। ठीक है, विच ऑफ द अबव कैन बी सेड एज एविडेंस ऑफ हिमालयाज बीइंग अ यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कि हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ये कैसे आप कह सकते हो? उसकी यंगनेस कैसे आपको पता चलती है? तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये उसकी यंगनेस को दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, फोल्डिंग प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए वहां पे आपको पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइडिंग है, स्टीप ग्रेडियंट्स है, यस बिल्कुल स्टीप ग्रेडियंट मिलेंगे, बिकॉज अभी एकदम न्यू है। यू टर्न रिवर कोर्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं, डीप गॉर्जेस, बिकॉज अभी भी वर्टिकल कटिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। सो आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं फोर्थ और 1 2 3 4 all of the above the answer,
Deep gorges, Himalaya rose, powerful rivers like Indus, Brahmaputra, Satluj maintain their original course by cutting vertically. ठीक है, उसके बाद यू टर्न आपको देखने को मिलेगा बिकॉज यंग माउंटेन एक्ट एज अ मासिव बैरियर. ठीक है, पैरेलल माउंटेन रेंज मिलेगी. ठीक है, डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस, ग्रेट हिमालयाज, लेसर एंड आउटर हिमालय शिवालिक. स्ट्रक्चर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव फोल्डिंग एपिसोड्स अभी भी चल रहे हैं. लैंडस्लाइड्स है बिकॉज माउंटेन आर यंग एंड रॉक लेयर इज स्टिल बीइंग कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड. ठीक है, सो इट्स वेरी ससेप्टेबल टू द erosion. That's why you will found also the landslides. ठीक है, तो these are the four कह सकते हो कि these are the four evidences which shows that the Himalayas is a young fold mountain. ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2006 का. ठीक है, 2006 का है तो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. ये एक थीम हो सकती है. ठीक है, और उसके बाद अगर आप 2036 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो मरखा वैली. ठीक है, वैलीज पे क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन है वैलीज के ऊपर जो आपको 2006 में देखने को मिला है. मरखा वैली, ठीक है, डुस्को वैली, ठीक है, संगला वैली एंड यूमथांग वैली. ठीक है, ये चार वैलीज दी हुई है और स्टेट दिए हुए हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है. अगर आपको नहीं आता वैलीज, हम माउंटेन्स बहुत पढ़ते हैं, रटते हैं एकदम माउंटेन पागलों की तरह रटते हैं, बट वैलीज बहुत कम रटते हैं. मतलब वैलीज को इतना ज्यादा हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, सो अब देखिए इसको हम कोशिश करते हैं कि जितना हम इसको एलिमिनेट कर सके उतनी कोशिश करते हैं. जैसे यूमथांग वैली है, तो यूमथांग जो नाम है आपको कैसा नाम लग रहा है? ठीक है, ये तिब्बतीज नाम लग सकता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड नाम लग सकता है. ठीक है, चाइना से रिलेटेड नाम लग सकता है, इस टाइप का नाम आपको लग सकता है. फील आ रहा है यूमथांग वैली. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, एक बार अगर हम जम्मू कश्मीर देखें तो ये नहीं हो सकता. हिमाचल प्रदेश भी नहीं हो सकता बहुत ज्यादा. ठीक है, कम यहाँ पे चांसेस है इसका नाम होना. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपके रीजन्स में बुद्धिस्ट नहीं है. ठीक है, बट ये चाइनीज नाम, इसको चाइनीज तरीके से समझिए. तो चाइना के करीब जो स्टेट होगा शायद वहां पे नाम होने के चांसेस है. ठीक है, नागालैंड, नागालैंड नहीं हो सकता बट सिक्किम हो सकता है. मतलब अगर आप गेस करोगे तो आपको सिक्किम लग सकता है. यूमथांग वैली सिक्किम से काफी ज्यादा आपको जो है इसको लग सकता है. आप इसको कर सकते हैं. फिर देखो ये जूको, जूको वैली है जो, ठीक है, अब इसको जूको बोलते हैं. व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, बट जो भी आप इसको समझो जूको वैली, ये इंग्लिश नेम है. ठीक है, इंग्लिश नेम फिर से हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में नाम कम हो सकता है. यहाँ पे उर्दू हो सकता था. ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि लद्दाख की लैंग्वेज है, थोड़ा लद्दाख वाला पार्ट अगर मैं जम्मू कश्मीर का उस समय समझूं, 2006 के हिसाब से अगर समझूं, तो ये नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश नाम है. इंग्लिश नाम कहाँ हो सकता है? ट्राइबल एरिया में हो सकता है बिकॉज वहां पे कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन काफी ज्यादा होता है ट्राइबल्स में. सो इंग्लिश नाम होना मतलब हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है. और नागालैंड पूरा ट्राइबल बेल्ट है, तो इस तरीके की नाम भी आप देख सकते हो. सो बी का 4 मुझे ऐसा लग रहा है, बी का 4. ठीक है, और डी का 1. ठीक है, डी का 1. ठीक है, तो चलो एलिमिनेट हुए हैं. अब आंसर ए और डी के अंदर है. अब डिफिकल्ट है. अब आप ये नहीं कह सकते कि मरखा वैली कहां पे है. ठीक है, मरखा वैली का है और संगला वैली कहां पे है. ठीक है, यहां पे ये प्योर तुक्का होगा अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है. वैसे मैं बता दूं, मरखा वैली इज इन योर जम्मू कश्मीर और एग्जैक्टली आज की डेट में है लद्दाख. ठीक है, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी और संगला वैली आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, ये चारों वैली एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए. यूमथांग वैली, यूमथांग वैली सिक्किम, एक बार मेरे साथ बोलिए, यूमथांग वैली सिक्किम, संगला वैली हिमाचल प्रदेश, जूको वैली इज इन नागालैंड. ठीक है, ये भी नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे है. तो कभी अगर मणिपुर ऑप्शन में हो तो वहां पे भी जूको वैली आपको आप उसको करेक्ट कर देंगे. ठीक है, बिकॉज ये बॉर्डर पे है. ठीक है, तो मणिपुर एंड नागालैंड दोनों में आपको ये जूको वैली देखने को मिलती है. ठीक है, और मरखा वैली आपका लद्दाख. ठीक है, लद्दाख आप इसको कह सकते हैं. सो एग्जैक्ट आंसर क्या है? संगला इज इन C2, C2, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मरखा वैली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमालय. ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आपका हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क इसी मरखा वैली में है. आपने हेमिस नेशनल पार्क सुना होगा. हेमिस नेशनल पार्क आपका यहाँ पे आप आज की डेट में लद्दाख में है. लद्दाख में मरखा वैली, और मरखा वैली आपके ये हेमिस नेशनल पार्क के काफी करीब है. ये हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखिए, उससे भी आपको इंपॉर्टेंट पता है. फिर जूको वैली नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे है. उसके बाद संगला वैली हिमाचल प्रदेश में है. बसपा रिवर इज अ फेमस फॉर डेंस पाइन फॉरेस्ट, एप्पल ऑर्किड्स एंड स्वीपिंग माउंटेन व्यूज.
युमथांग वैली, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की वैली ऑफ फ्लावर क्या है? युमथांग वैली। युमथांग वैली इज इन योर सिक्किम, ये बात याद रखना। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, याक्स एंड वाइब्रेंट अल्पाइन मेडोज, इस तरीके का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आई होप आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वैलीज को जाने। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, एटलीस्ट ये जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारी याद करो, देखो मैं बहुत ज्यादा रटने में कम विश्वास रखता हूँ। कम रटो और अच्छा रटो। ठीक है, स्पेसिफिक रटो जो रटने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी का पेपर स्टेट पीसीएस नहीं है, प्लीज आप इस बात को समझो। ये कोई स्टेट पीसीएस से अलग है ये एग्जामिनेशन। इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी नहीं चेक की, आपकी ऑब्जर्वेशन चेक हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आज भी चीट कोड ट्रिक्स सब लगती है, क्योंकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन देखना चाहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके। मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे अगर आज की डेट में लद्दाख रीजन की बात की जाए, ठीक है, तो लद्दाख के अंदर नुब्रा वैली आपको पता ही होगा, नुब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा वैली पे क्वेश्चन भी आएगा आगे। मरखा वैली, फुगा वैली फॉर योर जियोथर्मल। ठीक है, ये तीन तो आप याद रखिए, मरखा, फुगा एंड नुब्रा। ठीक है, और नीलम वैली। ठीक है, नीलम वैली भी, नीलम वैली इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता ही है यार, यही। ठीक है, सो नीलम, ये नीलम शायद नाम है किसका, झेलम का शायद दूसरा नाम हो तो नीलम हो सकता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इंडस की कोई ट्रिब्यूटरी है उसका नाम नीलम है, इसीलिए शायद उसका नाम से नीलम वैली रखा गया है। उसका जोजिला, ठीक है, जांस्कर, ठीक है, ये सब तो फिर भी याद रहेंगे, ऐसा नहीं है। पंगी, कांगड़ा, ठीक है, ये सब फिर भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क, संगला वैली, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर तो आपको पता ही है। डून वैली उत्तराखंड आपको पता ही है। ठीक है, युमथांग आप याद रख सकते हैं। तवांग वैली आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश में है। बराक वैली आपको पता है, ठीक है, कहाँ पे है। नियोरा वैली, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ये सब तो आपके चलो वो हो गए, क्या बोलते हैं कि नेशनल पार्क भी हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये अराकू वैली याद रखना भैया। ये अराकू वैली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये इतना याद रखना। अराकू वैली ईस्टर्न घाट का पार्ट है, अराकू वैली, ये याद रखना आंध्र प्रदेश की। साइलेंट वैली आपको पता है, कम्बन वैली, ठीक है। बट मोटा मोटा ये एटलीस्ट ये 4 पीवाईक्यू वाली और अराकू वैली, इतना मैं कहूंगा कि एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, अगर याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है ग्लेशियर पे क्वेश्चन। ठीक है, 5 ग्लेशियर के नाम दिए और रिवर्स पूछी गई है। ठीक है, यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीट कोड लगता है कि 5 का 3 होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बहुत ही हाई रहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा सही होते हैं। 2025 के अंदर टाइम जोन का क्वेश्चन है, उसमें 5 के 4 आंसर है। ठीक है, तो हमेशा सही नहीं होता, एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, बट ज्यादातर आपको 5 के 4 देखेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो सी डी को आप काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 एंड 4 ये कॉमन हो गया, 1 एंड 4 सही है। सियाचिन, नुब्रा, ठीक है, नुब्रा बार बार पूछा गया है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ से? नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुंज से निकलती है, दोनों सही है। उसके बाद बारासिंगी, चेनाब, मिलम, मंदाकिनी। मिलम मंदाकिनी गलत है। ठीक है, सो थर्ड रॉन्ग होगा, आंसर इज 1 2 4। और जेमू मानस नहीं होगा। ठीक है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे दूसरी रिवर होनी चाहिए, तिस्ता होगी शायद। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बंदरपुच, यमुना, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, गढ़वाल हिमालय। बारासिंगी, चेनाब, कोई दिक्कत नहीं है। मिलम, मंदाकिनी इनकरेक्ट है। गोरी गंगा इज अ करेक्ट। ठीक है, मिलाम इज इन, कैसे मिलाम जो ग्लेशियर्स है उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं हिमालय के अंदर, गोरी गंगा रिवर वहां से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है। ठीक है, उसके बाद सियाचिन, नुब्रा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट तो मेरे पास में से रह गया है। तो जेमू ग्लेशियर आप मुझे बता देना यार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे से रह गया है शायद। ठीक है, तो जेमू आपका सिक्किम है। तो मानस, मानस तो असम में हो गया ना, तो यहाँ पे शायद तिस्ता रिवर होनी चाहिए। एक बार आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। ठीक है, दिस इज योर अक्साई चीन। ठीक है, ईस्ट ऑफ द ले, ले के ईस्ट के अंदर, तो ले यहाँ पे है, तो ले के ईस्ट में क्या होगा? ठीक है, इधर की साइड आपका ये बोल रहा है सियाचिन ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, तो गिलगिट इधर है, गिलगिट के नॉर्थ में यहाँ पे क्या है? आपके सियाचिन ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, तो नुब्रा इज हियर, उसका यहाँ पे आप कह सकते हो नुब्रा वैली इज हियर, काइंड ऑफ हियर। यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर है क्या? यस, यहाँ पे है। सो ऑप्शन इज नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। नुब्रा बार बार आया है, पीवाईक्यू में फेवरेट है नुब्रा। ठीक है, तो नुब्रा का यहाँ पे भी आपने देखा
नुब्रा 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 कहाँ है, ये रहा, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। उसके बाद फिर से 2020 में यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है आपका नुब्रा, और नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब नुब्रा वैली के ऊपर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो देखिए नुब्रा वैली फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये वैली का एक क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर इज दिस, अक्साई चिन ये रहा। ठीक है, उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन आपका ये, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। Which one of the following Himalayas passes was reopened around in the middle of the year 2006 to facilitate trade between the India and China? ये उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है, क्योंकि 1962 के बाद 1962 के बाद लगभग आपके कितने साल हो गए इस बात को, 44 ईयर्स हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 40 ईयर्स हो जाएंगे 2002 के अंदर, 44 2006, 44 साल के बाद, 44 ईयर्स के बाद ये जो पास है ये खुली थी 2006 के अंदर। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 के अंदर। ठीक है, ये इसका इतिहास है, हिस्ट्री है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, चांगला, जाराला, शिपकिला, नाथुला। ठीक है, चांगला, चांगला, जाराला, जाराला लद्दाख में शायद, ये हिमाचल में है। ठीक है, और नाथुला होगा, नाथुला सिक्किम की साइड आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया चाइना, यहाँ पे नाथुला, जेलेपला, ये सब जो पासेज है, तो ये यहाँ पे आंसर होगा नाथुला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं पासेज आपको सब बता दूंगा। चांगला इज इन योर लद्दाख। ठीक है, ले टू पेंगोंग लेक, जाराला इज ऑल्सो इन लद्दाख, नाथुला इज इन योर सिक्किम, शिपकिला इन योर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिपकिला से एक रिवर भी निकल के आती है, मुझे बता देना। ठीक है, जब भी आपको अगर इसका आइडिया हो तो, नहीं तो अपने मन में ही एक बार बोल दो, आप सही ही होंगे, मुझे पता है, इज अ वेरी इजी। ठीक है, फिर चांगला इज इन योर लद्दाख, जाराला इन लद्दाख, नाथुला। एक बार मैप देखते हैं तब समझ आएंगे। देखो पासेस तो बहुत सारी है, बट मैं देखो बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं रखता। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी उन्हीं पासेस का नाम देगा जिसमें कोई इंपॉर्टेंस है, उसकी कोई स्ट्रेटेजिक अगर इंपॉर्टेंस होगी तभी वो क्वेश्चन पूछता है। ऐसे हर कोई पास नहीं पूछेगा वो। ठीक है, हर कोई मतलब जो मन आ गया वो पास पूछ ली नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पासेज है वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। बस मुझे लगता है कि अगर आपको तैयार करनी है पासेज तो एटलीस्ट ये तैयार होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जैसे जोजिला, ठीक है, जोजिला श्रीनगर टू ले, अभी मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगा। श्रीनगर से ले, ठीक है, बेनीहाल पास, जम्मू टू श्रीनगर, बारालाचाला, ले टू मनाली। ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा तभी याद होगा। फिर चांगला, ले टू पेंगोंग लेक। ठीक है, उसके बाद शिप किला, ये आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लिपू लेक, कैलाश मानसरोवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती है। लिपू लेक पास, कैलाश मानसरोवर यात्रा ट्राइन जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल के प्राइन जंक्शन में ये लिपू लेक पास है। ठीक है, काला पानी रीजन इसको बोलते हैं। लिपू लेक पास, कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी पास से होकर जाती है मानसरोवर की यात्रा में। ठीक है, भगवान शिव के दर्शन करने। ठीक है, उसके बाद आपके नाथुला एंड जेलेपला, ठीक है, ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर भूमला आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास न्यूज में रहती है, सेला पास असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना, असम से अरुणाचल को जोड़ना। असम को जोड़ दिया मतलब मेनलैंड इंडिया को जोड़ दिया। मेनलैंड इंडिया असम के थ्रू अरुणाचल के साथ जुड़ गया है थ्रू सेला पास। असम, तवांग वैली, तवांग वैली है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट वैली, तवांग वैली बुद्धिस्ट रीजन है। ठीक है, मोनेस्ट्री यहाँ पे फाउंड होती है तवांग, और यहाँ पे चाइना भी अपना जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाता है नेचर। सो तवांग वैली वेरी इंपॉर्टेंट, तवांग वैली को जोड़ता है ये सेला पास, ये पास वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको इस मैप के थ्रू सारी पासेज जो इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। बिकॉज क्या है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके बाद इन पासेस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पासेस के थ्रू ही सारे जो हमारे एम्यूलमेंट्स है, हमारा जो भी डिफेंस सेक्टर का जो भी इक्विपमेंट्स है वो यहीं से पासेस से थ्रू पास होता है, तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप समझिए जम्मू। ठीक है, जम्मू, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको पता है जम्मू, जम्मू एकदम नीचे की साइड है। ठीक है, जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर ऊपर है। ठीक है, श्रीनगर जम्मू, जम्मू श्रीनगर, सबसे पहले तो आपको कौन सी पास से जाना पड़ेगा, बनीहाल पास। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर बनीहाल पास। टनल कौन सी होगी, जवाहर टनल। ठीक है, उसी पास में एक टनल बना दी सरकार ने, न्यूज में ये टनल्स रहती है, जवाहर टनल।
ठीक है, बनिहाल पास था, पास के अंदर टनल बना दी, जवाहर टनल, तो जम्मू से श्रीनगर चले गए। अब श्रीनगर से ले जाना है आपको, लद्दाख जाना है, ठीक है, ले लद्दाख में आपको बाइक चलानी है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड चलानी है, तो श्रीनगर से ले कैसे पहुंचोगे, ठीक है, तो उसको सोचो, जोजिला पास, ठीक है, और टनल का नाम है जोजिला टनल, श्रीनगर से ले को जोड़ रही है, श्रीनगर से ले को जोड़ रही है। देखो सारा इमेजिनेशन का गेम है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। यहाँ पे रट्टा नहीं है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को ऐसे देखा है रटाते हैं, रटना नहीं है, इमेजिन करो इसको, इसको एकदम जियो यार, ये मैपिंग है, इसको जीना, जियोगे ना तो याद रहेंगे, कुछ भी इसमें भूलोगे नहीं। जम्मू से यार मन करा कि जम्मू से श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से कहां से जाएंगे, बनिहाल पास से जाएंगे, जवाहर टनल से जाएंगे, ठीक है, श्रीनगर से हम ले जाएंगे, ले जाना है तो हमें बाइक चलानी है, ठीक है, जोजिला पास होकर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हमें पेंगोंग लेक देखनी है, फ्रॉम ले, ले पहुंच गए बाइक से, बाइक से हमें मान लो कि पेंगोंग लेक देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे चांगला, चांगला जो जो पीवाईक्यू में भी आई है, चांगला पास से आपको जाना पड़ेगा पेंगोंग लेक देखने, ठीक है, पेंगोंग सो जो लेक है, उस ले से अगर आप जाओगे चांगला आपको जाना पड़ेगा, लद्दाख के अंदर चांगला पास है। उसके बाद ले से लेके आप नीचे मनाली आ जाओ, ठीक है, अब आपको कह रहे हैं नहीं मनाली चलते हैं, चलो भाई हिमाचल प्रदेश आ गए, मनाली, मनाली आए बारालाचला पास, बारालाचला पास, फिर मनाली से मन कर गया कि लाहौल स्पीति जाएंगे, बारिश देखेंगे लाहौल स्पीति की, ठीक है, सो मनाली से अगर लाहौल स्पीति जाओगे रोहतांग पास, ठीक है, पास का नाम है रोहतांग पास, टनल कौन सी है, अटल टनल, ठीक है, इसी की टनल है अटल टनल, रोहतांग पास, ठीक है। अब देखो ये सब स्ट्रेटेजिक आपने वर्ड्स सुने होंगे न्यूज के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, ये सब भी जम्मू और श्रीनगर के बीच में ही है, अखनूर, रजौरी, पूंछ, उरी, बारामुल्ला, गुलमार्ग, पुलवामा, उधमपुर, ये सब आपने नाम सुने होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं जानबूझ के, ताकि आपको पता हो कि इन पासेस की रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आप पासेस को रटने के लिए मत रटो, ठीक है, पासेस की इंपॉर्टेंस जानो, एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए ऑफिसर, यार आप ऑफिसर बनने वाले हो, आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इनकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, इन लोकेशंस के लिए हमें पासेस की जरूरत है, जैसे बनिहाल पास कितने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में है। अब आप इसको सोचोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि जवाहर टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, बनिहाल पास, जवाहर टनल, फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर इफ यू वांट टू सेंड द इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, बिकॉज द एरिया इज वेरी सेंसिटिव, पूंछ, अखनूर, रजौरी, रजौरी, आपका बारामूला, पुलवामा, गुलमार्ग, ये सब एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस तरीके से बनिहाल पास को याद कर सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर से ले जोजिला, उसके बाद ले से मन कर गया कि चांगला से पेंगोंग चले गए, नीचे जाना है बारालाचला पास, मनाली पहुंच गए, मनाली से लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, अटल टनल, बस इतना याद रखना है। ये इतनी आपको पासेस याद होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट की याद होनी चाहिए, बस अरुणाचल की, सिक्किम की, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्राइंग जंक्शन वाली एक याद कर लो, लिपू लेक पास, इतना तो याद होना चाहिए, दिस इज द बेयर मिनिमम, इतना याद होना चाहिए। उसके बाद आपका मन हो तो रट लो, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। उसके बाद ताल घाट, बोर घाट, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ कोई काम की नहीं है, ठीक है। सो ताल घाट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे मेरी जितनी मेमोरी, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ताल घाट इज बिटवीन मुंबई टू नासिक, मुंबई से नासिक, एंड योर बोर घाट इज फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई से पुणे जाओगे तो बोरघाट से जाना पड़ेगा, तालघाट है तो फ्रॉम मुंबई टू, मुंबई से नासिक, नासिक जाना होगा, तो ये आपका तालघाट, ठीक है, ये इतना याद कर लो, बहुत बहुत है इतना तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया, सतपुड़ा एक स्टेट में नहीं है, सह्याद्री इतना सारा लंबा पूरा वेस्टर्न घाट है यार, ये भी नहीं है, अरावली, अरावली भी नहीं है यार, चार स्टेट, तीन स्टेट तो है ही, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये भी हटाओ। अजंता इज दी करेक्ट आंसर, अजंता इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, अजंता सिर्फ आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अरावली की बात करूं तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, तो तीन स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, तीन स्टेट कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अरावली। सतपुड़ा की अगर मैं बात करूं, सातपुड़ा, पुड़ा मतलब सात माउंटेन रेंजेस, ठीक है, चार मेजर स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सतपुड़ा को। सह्याद्री, सह्याद्री इज योर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट्स में है, लगभग 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स के अंदर वेस्टर्न घाट है सह्याद्री, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा को मत भूलना भैया, गोवा नाराज हो जाता है कि यार तुम मेरे को भूल जाते हो यार, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु तक पूरा सह्याद्री आपका वेस्टर्न घाट, 6 स्टेट्स, ठीक है, इसी पे यूपीएससी ने आगे क्वेश्चन पूछा, भी दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अजंता रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अरावली ये रही आपकी
अरावली रेंज, ठीक है। और कौन क्या थे ऑप्शन में? सतपुरा, सतपुरा यहाँ पे ये रही, ठीक है। 4 स्टेट में आपको देखने को मिलेगी सतपुरा रेंज। और एक कौन सी थी? सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री दिस पूरा सह्याद्री है, ठीक है, ये पूरा सह्याद्री। तो ये 4 आप देख सकते हो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया हिमालय स्प्रेड ओवर ओनली 5 स्टेट, 5 स्टेट्स ओनली। अरे भाई हिमालय इतना बड़ा है यार, सिर्फ 5 स्टेट में ही है क्या? स्टेटमेंट रॉन्ग। वेस्टर्न घाट स्प्रेड्स ओवर 5 स्टेट्स ओनली, नॉट 5, यहाँ पे 6 होगा। अब देखो दो सिमिलर स्टेटमेंट है, 5 स्टेट 5 स्टेट, दोनों में से कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। गलत कौन सा? हिमालय वाला। सही कौन सा है? वेस्टर्न घाट। नहीं यार, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है यार, दोनों ही गलत है। यहाँ तो ये फंडा चेंज हो गया यार। ठीक है, ये फंडा चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन हिल गई, कोई बात नहीं। तो ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको सब जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, देख लो, ठीक है। 5 स्टेट ये भी गलत है, और ये भी 5 स्टेट गलत है, दोनों रॉन्ग है। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीनों में ओनली है, ओनली से काटोगे नन तो है नहीं। पुलिकट लेक स्प्रेड 2 स्टेट्स, पुलिकट कहाँ पे है? आपका मोस्टली है आंध्र प्रदेश, और लगभग 8% के आसपास है तमिलनाडु में, ठीक है। 92% एरिया इज इन योर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 2 स्टेट है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक, यार इसका नाम सुना है। पुलिकट लेक के माउथ पे ही क्या है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा हमारा लॉन्चिंग सेंटर यार, माउथ ऑफ द पुलिकट लेक है यार, ये याद रखना। पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट्स ओनली, कौन से स्टेट? आंध्र प्रदेश एंड दी तमिलनाडु। दिस इज द करेक्ट 3 ओनली इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हिमालय स्प्रेड्स ओवर हाउ मेनी स्टेट्स? कितने स्टेट्स है लगभग यार? 5 स्टेट है क्या? नो, यहाँ पे होगा आंसर 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उसके बाद स्टेट में पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है। वेस्ट बंगाल का नदन पार्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी होगा, याद रखना। दार्जिलिंग वाला एरिया वो भी, वहां पे भी हिमालयज है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पूरा है, बस ये याद रखो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है। देखो जोग्राफिकली कई बार कई बुक्स में मेघालय के अंदर हिमालयज नहीं बताए गए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ जगह पे नहीं बताए गए, बट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से ही मैंने ये इन्फोग्राफिक चार्ट तैयार किया है, उसी से प्रॉम्प्ट तैयार किया था मैंने पूरा नीति आयोग का। 2026 का ही कोई काउंसिल थी हिमालय की, उसी का डिस्क्रिप्शन को उठाकर और मैंने चैट जीपीटी से ये प्रॉपर इन्फोग्राफिक उसी से डिजाइन करवाया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यस, वहां पे मेघालय मेंशन है, बट ज्योग्राफिकली कई जगह पर मेघालय को नहीं मानते हिमालय, ठीक है। बट आप इतना मान के चलिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 7+1, इवन सिक्किम, जो 7 सिस्टर प्लस जो सिमिलर सिस्टर है वो आपकी सिक्किम, इस सब में हिमालयज है, बस ये याद रखो। वेस्ट बंगाल में है, उत्तराखंड में, हिमाचल में है, बस यूपी बिहार में नहीं है, प्लीज ये दिमाग में रखना प्लीज, ठीक है। इतना नीचे मत चले जाना, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पूरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ये 11+2 का आपको रूल पता होना चाहिए हिमालयस का, बस ये याद रखो। बाकी यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिक आपके लिए बनाई है, मैंने उससे कहा नहीं था ऐसी ट्रिक बनाने का, बट उसने बना दी अपने मन से, ठीक है। तो तुम देख लेना, तुम्हें अच्छी लगे तो देख लेना, ठीक है, मुझे तो ऐसे ही याद हो गया। कंसिडर द मैप गिवन बिलो, ठीक है, ABCD है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक रिफ्ट वैली है, चलो ए में तो रिफ्ट वैली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्लेन, बी में छत्तीसगढ़ प्लेन। रेन शेडो रीजन, यहाँ पे कौन सी रेन शेडो है भाई? यहाँ तो बहुत बारिश होती है, नो नो, दिस इज द रॉन्ग। छत्तीसगढ़ प्लेन, पहले में ही छत्तीसगढ़ प्लेन, नो, ठीक है। रिफ्ट वैली रीजन, यस रिफ्ट वैली रीजन। छत्तीसगढ़ प्लेन, यस छत्तीसगढ़ प्लेन। छोटा नागपुर प्लेटू, यस दिस इज द छोटा नागपुर प्लेटू। रेन शेडो रीजन, यस दिस इज द रेन शेडो रीजन, ठीक है। लीवर्ड साइड ऑफ दी योर वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड रेन शेडो रीजन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना, इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बिट डिफिकल्ट है, मैं नहीं अब एक्सपेक्ट कर रहा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना डीप, ठीक है, बट इतना पता होना चाहिए कि अरावली इज अ प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अरावली प्री कैम्ब्रियन है सबसे पहला, ठीक है। इवन हमने ये जियोलॉजिकल स्केल देखा था एक बार, जस्ट मोटा मोटा मैंने आपको कहा था कि तैयार कर लेना, शायद आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड थर्ड एपिसोड के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, मैं अपने स्टैंड को क्लियर हूं कि इतना डीप में मत रटो, ठीक है, नहीं रटा जाएगा, अगर रटा जाए तो रट लेना, बट इतनी जरूरत नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा मेरे को मिला है। इससे अच्छा अगर रटना है तो इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्केल है रॉक का,
वो तैयार कर लेना, कभी उधर से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि भैया वेस्टर्न घाट पहले बना कि डेक्कन ट्रैप्स पहले बने, अरावली पहले बना कि नर्मदा तापी की रिफ्ट वैली बनी। ये क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए रॉक्स की, ठीक है, तो मैं वो आपको क्लियर करवा दूंगा। बट इतना डीप में मुझे नहीं लगता कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट फिर से हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे एल्यूवियल डिपॉजिट है, एल्यूवियल डिपॉजिट ना तो डेक्कन ट्रैप्स है, ना वेस्टर्न घाट है, ना अरावली है, ना नर्मदा तापी है, ठीक है, तो ये एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑप्शन डी जहां पे दिख रहा है उसको आप काट सकते हो, ठीक है, और आंसर आपका बी अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? ये डी किसी का ही आंसर नहीं होगा अगर आप ये सोच पाते हो, अगर आप ये सोच पाते हो मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको समझो आप। कैम्ब्रियन एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स हुए होंगे, तो डेक्कन ट्रैप्स उसमें नहीं होगा टाइम, अगर फिर टाइम इसका नाम ऐसे नहीं रखते। बात समझ रही? मतलब नाम रखने में पीछे एक कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐसे ही नाम नहीं रखते। सो एल्यूवियल डिपॉजिट यहाँ पे इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे तो वोल्केनिज्म होगा। ऐसा कोई टाइम पीरियड जहां पे वोल्केनिज्म हुआ होगा तभी डेक्कन ट्रैप्स बने होंगे, जैसे रीयूनियन आइलैंड वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो। वेस्टर्न घाट, ठीक है, अरावली, अरावली हमें पता है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, नर्मदा तापी अब नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे इससे आप निकाल सकते हो कि डी नहीं होगा किसी का भी आंसर, ठीक है, डी किसी का नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। फर्स्ट का सी एक बार मैं आपको मैच करके दिखा देता हूं, जिससे अगर मान लो आपको अगर याद करना हो तो जैसे फर्स्ट का सी डेक्कन ट्रैप्स क्रिटेशियस इयोसिन, सेकंड का ए, ठीक है, लेट सिनोजोइक वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद थर्ड का बी एंड फोर्थ का ई प्लिस्टोसिन नर्मदा तापी प्लिस्टोसिन आइस एज, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपके लिए बनाया है इसको देखो, राइटिंग तो काफी सुंदर सी लग रही है, ठीक है, चलो इसको देखो। जैसे इंडिया के रॉक सिस्टम को आप देख सकते हो, आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन, आर्यन, आर्यन इज द न्यूएस्ट वन, यंगेस्ट वन, ठीक है, और इसी आर्यन के अंदर आपके सभी डेक्कन ट्रैप्स, हिमालयाज, ग्रेट प्लेन्स ये सब है। सो आर्यन में आपका क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या है, आर्कियन नीस एंड सिस्ट में क्या है, जो आपका बेसमेंट है, बैकबोन ऑफ हाई माउंटेन्स, जैसे हिमालय जैसे माउंटेन किसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, वो बैकबोन फाउंडेशन जो है यहाँ पे हिमालय नहीं होगा। हिमालय का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, प्लीज इसको ऐसा मत समझना कि हिमालय बन गए आर्कियन नीस एंड सिस्ट। हिमालय जैसे माउंटेन किस पे बने, बेसमेंट ऑफ बैकबोन हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स कौन से हैं, हाई माउंटेन्स जैसे हिमालयाज किस पे बने हैं, ये आपके बेसमेंट जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है उस टाइप का। तो ये आपका अरावली वाला टाइम पीरियड है, इसको याद रखना, ये अरावली के टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके अरावली के टाइम पीरियड की बात हो रही है, आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद धारावाड़ सेडिमेंट्स, यहाँ पे जो आयरन मिला धारावाड़ कर्नाटका वाले रीजन के अंदर, ठीक है, रेड सॉइल इज ड्यू टू दी आयरन। फिर कडप्पा सिस्टम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ईस्टर्न घाट वाला मोस्टली पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो अरावली आया, फिर उसके बाद आप ईस्टर्न घाट कह सकते हो, इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका लाइमस्टोन मार्बल यहाँ पे देखने को मिलता है। विंध्यन सिस्टम, बस इतना याद रखना, विंध्यन सिस्टम का करेक्टरिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे फॉल्टिंग है, नो मेटेलिक मिनरल, यहाँ पे कोई मेटेलिक मिनरल नहीं है। विंध्या के अंदर, विंध्यास के अंदर लाइमस्टोन, मार्बल, जेमस्टोन, बस यही है, ठीक है। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड आता है जिसमें गोंडवाना सिस्टम, वर्ल्ड में कोल कार्बोनिफेरस में बना था, इंडिया के अंदर लेट बना है, ठीक है। उसके बाद वाले पीरियड के अंदर हमारे यहाँ पे जो है वो कोल बना है। उसके बाद डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद हिमालयाज, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेट प्लेन्स, इस तरीके से आप सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरीके से देख ले। मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए, देखो यार इससे इतना भी रटो मत, बस मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ जो तुम्हें समझना है। सबसे पहले क्या बना, अरावली, द ओल्डेस्ट वन। उसके बाद ईस्टर्न घाट आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर कोल का फॉर्मेशन कह सकते हो कि कोल फॉर्मेशन से पहले ही ईस्टर्न घाट बन गया था, उससे पहले अरावली आ गई थी। ये क्रोनोलॉजी इस तरीके से आपको मोटा मोटा पता होनी चाहिए। फिर डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप से पहले कोयला बन गया था, डेक्कन ट्रैप से पहले ईस्टर्न घाट्स बन गए थे, याद रखना बात, ठीक है, घाट्स बन गए थे। फिर हिमालय, हिमालय से पहले ये सब कुछ हो गया था, कोयला भी था, ठीक है, आपका अरावली और ये सब भी चीजें थी, ठीक है। ग्रेट प्लेन से पहले हिमालय था। तो इतना मोटा मोटा अगर आपको क्लियर हो, जैसे एल्यूवियल, ग्रेट प्लेन्स, ये सब तो बहुत नई चीजें हैं, यंगेस्ट चीजें, बस इतना याद रखो। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज इज, मुझे मेरी उम्र नहीं पता, अरावली कहाँ से पता होगी, 670 है, ठीक है, रटा हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। द अरावली रेंज इज सिग्निफिकेंटली डिटरमाइंड अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, लगभग 670 मिलियन ईयर्स अगो बिलोंग टू प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। अरावली हायर इन द एंशिएंट टाइम बट ड्यू टू मेनी ईयर वेदरिंग हो गई, अब बहुत छोटी हो गई है,
ठीक है, अरावली न्यूज में रहती है, इसलिए थोड़ा अरावली को पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर है, 3 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, लगभग 670 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट रेंज मतलब ये आपकी 600 से 900 मीटर के आसपास एवरेज एलिवेशन है। ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ रेंज इज आइसोलेटेड रॉकी हिल्स, ठीक है, दिल्ली हरियाणा में इसको दिल्ली रिज बोलते हैं आप, ठीक है, दिल्ली रिज। उसके बाद क्लाइमेट है अरावली रेंज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिवर्स रिवर्स देख लो एक बार, बानस हो गई, ठीक है, यमुना की जैसे ये ट्रिब्यूटरी होगी, जैसे आप यमुना की मतलब सब ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, ठीक है, जैसे चंबल है, चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस, ठीक है, फिर लूनी, लूनी यहीं से निकलती है आपकी, फिर जाके रन ऑफ कच्छ में जो है वो डिसअपियर हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, तो आती कहाँ से, अरावली से आती है, याद रखना, लूनी रिवर का ओरिजिन अरावली। ठीक है, चंबल, साबरमती, दोहन, ये सब भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है, फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, ये 2 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट पता होने चाहिए। 1400 किलोमीटर की एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा था अरावली के अंदर, फ्रॉम पोरबंदर, पोरबंदर इन योर गुजरात, ठीक है, टू पानीपत, पानीपत इन योर पंजाब, सो फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, ये पूरा है ग्रीन वॉल। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ग्रीन वॉल। बट ये याद रखना अरावली पंजाब तक नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, पानीपत हरियाणा में है यार, सॉरी मैंने पंजाब बोल दिया, गलती, सॉरी सॉरी माय बैड, पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, पानीपत फैक्ट्री, ओके, ठीक है, पानीपत इज इन योर हरियाणा, ठीक है, तभी वो क्लैश हो गया, मैंने कहा पंजाब में तक कैसे पहुंच गई फिर ग्रीन वॉल। ठीक है, ओके, पानीपत इज इन योर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में यहाँ पे आप शॉपिंग की होगी, बेडशीट वेडशीट, पर्दे वर्दे, पानीपत की फैक्ट्रियां, ओके। सो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बस ये याद रखना। उसके बाद अरावली नेशनल एसेट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। ठीक है, उसके बाद इन 2021 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द डिमोलिशन ऑफ द लार्ज एनक्लेव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिमूव ऑल इलीगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दी अरावली इन द 2018। ठीक है, काफी न्यूज में रहता है अरावली के बारे में, जब भी कुछ आए उसको पढ़ लेना, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गुरु शिखर पीक कहाँ पे है, राजस्थान में, अरावली की ही हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे गुरु शिखर की इंपॉर्टेंस मैं आपको एक और बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे थोड़ा सा रखिए, जब मैं कोडई कैनाल बताऊंगा, एक कोडई कैनाल का क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको फिर से गुरु शिखर याद कराऊंगा, फिर मैं आपको इसकी एक फीचर बताऊंगा जो शायद आपके लिए बिल्कुल नया। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2004 का क्वेश्चन है, महादेव हिल्स, सियादरी पर्वत एंड सतपुरा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम अबव, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, हमें नॉर्थ से साउथ बताना है, इस तरीके से बताना है। ठीक है, सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, सतपुरा रेंज का ही पार्ट है महादेव हिल्स, सतपुरा में 7 रेंजेस है, उसकी एक हिल है महादेव हिल्स। महादेव की जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है, सो सतपुरा से ऊपर है महादेव, जो सतपुरा का ही पार्ट है वैसे तो महादेव। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिले। सियादरी क्या है, सियादरी मतलब वेस्टर्न घाट, सबसे साउथ में क्या है, पूरा 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 का पूरा पूरा जो वेस्टर्न घाट है वो तो सियादरी है, तो साउथ में सबसे ज्यादा क्या होगा, सियादरी, मतलब 2 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक, ठीक है, और सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, महादेव हिल्स। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो 132 इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 132। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, मैं आपको फिर से इसको दिखा दूंगा अभी। महादेव हिल्स आपका मध्य प्रदेश में है, नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सतपुरा सिस्टम का ही पार्ट है कि सतपुरा रेंज। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। फिर सियादरी पर्वत पूरा जो आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, दिस इज योर सतपुरा, ठीक है, दिस इज योर महादेव एंड दिस इज योर होल सियादरी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अभी हम इसको और देख लेते हैं, चलो सतपुरा रेंज को डिस्कस करते हैं, यूपीएससी का फेवरेट हो रहा है यार ये, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। सतपुरा रेंज की 7 हिल्स कौन सी है, सातपुरा कौन से हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट में डिस्कस कर रहा हूं। देखो 4 स्टेट है सतपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले तो 4 स्टेट याद रखिए, सतपुरा की 7 रेंजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पहले गुजरात में कौन सी है, इसको बोलते हैं राजपीपला हिल्स। ठीक है, राजपीपला हिल्स इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द, आप कह सकते हो, ऑफ द सतपुरा रेंज। ठीक है, राजपीपला हिल्स, ठीक है, ये बाउंड्री पे है गुजरात महाराष्ट्र की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिचुएटेड नियर दी नर्मदा रिवर वैली, यहां से वेस्टर्न बिगनिंग होती है सतपुरा रेंज की। फिर है ग्वालीगढ़ हिल्स, महाराष्ट्र में, अब हम गुजरात से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ग्वालीगढ़ फोर्ट है। उसके बाद है चिक हल्द्रा,
ठीक है। चिखहल्दरा हिल्स, ये भी महाराष्ट्र में है, चिखहल्दरा हिल्स, ठीक है। कंटेन चिखहल्दरा ओनली हिल स्टेशन इन द विदर्भा रीजन, विदर्भा रीजन के अंदर है। विदर्भा आपको पता होगा फार्मर सुसाइड के लिए फेमस है, और दिस इज द एरिया विच इज वी कैन से कि थोड़ा महाराष्ट्र का लेस डेवलप्ड रीजन है विदर्भा रीजन, और वहीं पे ये आपकी एक ओनली हिल स्टेशन है, क्या है, चिखहल्दरा हिल्स। चिखहल्दरा हिल्स इज आल्सो इन महाराष्ट्र। उसके बाद मतलब दो हमने देख रेंज पढ़ी महाराष्ट्र में, ग्वालीगढ़ एंड चिखहल्दरा। उससे पहले राजपीपला गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री में। फिर है बेतुल का प्लेट्यू, बेतुल, ठीक है। फिर है महादेव हिल्स, और फिर है माइकल हिल्स। तीनों ही एमपी में है। अब तीन एमपी की कौन कौन सी है? बेतुल, महादेव, माइकल। बेतुल, महादेव, माइकल, ठीक है। बेतुल मध्य प्रदेश में है, फ्लैट टॉप्ड है, दिख रहा आपको होगा। फिर महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक धूपगढ़, और धूपगढ़ पूरे सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ये याद रखना, धूपगढ़। और यहीं पे है पंचमरी हिल स्टेशन। पंचमरी हिल स्टेशन का है धूपगढ़। धूपगढ़ का है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज का। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद माइकल रेंज, ठीक है। माइकल रेंज माइकल जैक्सन का है, मध्य प्रदेश में है। माइकल रेंज का है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अमरकंटक प्लेट्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो अमरकंटक और एक महादेव हिल्स, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना मेरी बात। अमरकंटक प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दो तीन इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पहले तो अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, लोकेटेड है मध्य प्रदेश का, और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। उसके बाद अमरकंटक इज अ सोर्स ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। होता क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू इज अ डूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स अ डूम लाइक स्ट्रक्चर। सो द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू इज अ रेडियल टाइप। रेडियल टाइप क्या होता है? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, बाहर की तरफ जाता है, तो ऐसे रेडियल जाता है, ठीक है, रेडियल पैटर्न। तो यहां से रिवर्स जो है वो निकलती है, बहुत सारी रिवर निकलती है। जैसे जो इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा एंड सोन, दोनों रिवर कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से। ये आपको याद रखना है, मार्क ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दी सतपुड़ा रेंज। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। गुजरात की ओनली राजपीपला, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में ग्वालीगढ़, उसके बाद चिखहल्दरा आपकी महाराष्ट्र की सेकंड, फिर बेतुल, महादेव हिल के अंदर आपका धूपगढ़, धूपगढ़ में पंचमरी, माइकल रेंज, ठीक है, एंड अमरकंटक प्लेट्यू। वहां पे नर्मदा एंड सोन, नर और सन, नर एंड सन, इस तरीके से याद रखो कहां से निकल रहे हैं। अमर रहे नर, अमर रहे सन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वो नहीं होता मेटा सन प्रेफरेंस, उसकी फीलिंग आ रही है इसको पढ़ के, ठीक है। अमर रहे, ठीक है, अमर रहे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हिल रीजन्स: कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट में, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट पे, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में। हाँ भाई, हमने पढ़ा सेंट्रल इंडिया में ही है हमारी महादेव हिल्स, ये तो हमें पता है। फिर है, मतलब थर्ड तो सही होगा, ये दो काटो। उसके बाद है माइकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। माइकिर रेंगमा, माइकिर रेंगमा अराकन, नॉट अराकन रेंगमा यार, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की कौन सी इंपॉर्टेंट? माइकर हिल्स, यस, माइकर रेंगमा, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में, ये भी सही है। 3 और 4 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट, ये पहली दूसरी दोनों ही गलत है, कैसे? चलो देखते हैं इसको। काइमूर, काइमूर इज अ एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास, ठीक है। सो कोंकण कोस्ट कैसे हो जाएगा भैया? कोंकण तो यहाँ पे हो गया, विंध्यास यहाँ पे है, विंध्यास का एक्सटेंशन काइमूर तो यहाँ पे है। बात समझ आ रही है? विंध्यास किसके लिए? विंध्यास के अंदर कोई भी आपको मेटेलिक मिनरल नहीं मिलता, ये बात याद रखना, हमने भी पढ़ा। विंध्यास में कोई मेटेलिक मिनरल नहीं है। विंध्यास का एक्सटेंशन क्या है? काइमूर, ठीक है। कोंकण कोस्ट गलत है। कार्डमम हिल्स मतलब इलायची की हिल्स। इलायची हिल कहाँ पे है? कोरोमंडल पे है क्या? कोरोमंडल तो यहाँ पे है, नो, कोरोमंडल में नहीं है, तो यहाँ पे है, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है। अभी सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले दोनों ही गलत है, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, वो तो बिल्कुल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है आपका कार्डमम हिल्स, केरला के अंदर, स्पाइसेस, ठीक है। और महादेव हिल्स अभी हमने डिस्कस कर लिया है, सेंट्रल इंडिया। माइकिर हमने देख लिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास है, ठीक है। काइमूर इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास, मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नदर्न रीजन, ठीक है। अगर ये रिलेटिवली हायर नदर्न रीजन में है, तो इसकी मतलब जो हाईएस्ट पीक होगी वो भी नदर्न में होगी। बात समझ आ रही है मेरी? इफ वेदर वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नदर्न पार्ट, सो
देयर इज अ हायर चांस कि आपका, जैसे हिमालयस में क्या होता है, हिमालयस में क्या होता है, हिमालयस की जो आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी सेंट्रल हिमालयस में आपको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ से अरावली पुश लगा रहा है और यहाँ पे अराकन यूमा, ये दोनों हिल्स, तो ये सिंटेक्सटियल बेंड है, तो इससे जो है ये ऊपर उठता है, ठीक है, फोल्डिंग ऊपर उठती है, तो जो हाईएस्ट पीक है वो आपको सेंट्रल हिमालय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि, फिर इससे क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर सेंट्रल हिमालयाज के अंदर ये कंचनजंगा, ये जो एवरेस्ट है, ये सब जितनी भी रेंजेस है, ठीक है, ये जो हाई रेंजेस है जो आपको मिडिल ऑफ द हिमालयस में मिलती है, तो मैं इससे कह सकता हूं कि जो हिमालय बीच में से है, सेंट्रल पार्ट है वो ऊपर उठा हुआ है, वो रिलेटिवली हायर है। तो सेम उसी लॉजिक से मैं ये कहूंगा कि वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर, ये बात बिल्कुल सही मान लूं मैं, तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो भी आपको नदन पार्ट में देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यही हमारा आंसर है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। यस, वेस्टर्न घाट की अनामुड़ी, अनामुड़ी बोलते हैं, अनाईमुड़ी होगा, इसको अनाईमुड़ी बोला है, अनामुड़ी, अनाईमुड़ी जो भी बोलो, हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट्स। यस, ठीक है, वो भी कहां पे है? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में, इवन नीलगिरी में नहीं है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है, बट डोडा बेटा इज नॉट दी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एकदम एक्सट्रीम वेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न घाट जितना साउथ में जाओगे उतना हाई है, तो एकदम जो सदर्न पार्ट है, एकदम सदर्न मोस्ट टॉप जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स की तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन हिल्स है। एक है आपकी एक है अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, ठीक है, एक आपकी है अ, एक आपकी है क्या हो गया, पेलनी, पन्नी क्या है, ठीक है, आगे आएगा यार, मैं तो भूल गया। एक तो अन्नामलई है, और एक है पालनी हिल्स, पालनी, पालनी हिल्स, ठीक है, एक है पालनी हिल्स, और एक है आपकी कार्डमम हिल्स, ठीक है, ये कार्डमम हिल, ये तीन पार्ट है आपका अन्नामलाई का, ठीक है, ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स का। उधर ही अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ी। सो अन्नामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, दिस इज द करेक्ट। तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, तापी रिवर सतपुड़ा के नीचे है, यस बिल्कुल नीचे है। नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी दी ओल्ड रिफ्ट वैली, यस ये रिफ्ट वैली है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पार्ट है आपका, आपका जो है सदर्न सेक्शन में है, ना कि नदर्न सेक्शन में। अन्नाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की एंटायरली ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। फिर सतपुड़ा रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। व्हाट इज वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड दी लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दो रिवर के बीच में जो लैंड होती है उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। सतपुड़ा रेंज इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा इन द नॉर्थ एंड सतपुड़ा के नीचे क्या है? तापी रिवर, ठीक है। तो एक तरफ नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी के बीच में क्या है? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सतपुड़ा पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी का फेवरेट यहाँ पे एक आगे थीम बन सकती है, क्योंकि काफी बार पीवाईक्यूज में इसका जिक्र है। उसके बाद नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो ओल्ड रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये देख लो, विंध्यास, उसके बाद नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, ठीक है, विंध्यास, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। तो हमें पता है सतपुड़ा किसके बीच में है? दो रिवर के बीच में, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा के ऊपर क्या है? एक और वाटर डिवाइड, विंध्या कह सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज योर होल रिफ्ट वैली वाला सिस्टम, ठीक है। फिर देखो ये 2023 का क्वेश्चन, अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्यास एंड सह्याद्री। सह्याद्री इज हियर, विंध्यास आर हियर, तो क्या यहाँ पे है क्या अमरकंटक हिल्स? अमरकंटक तो यहाँ पे थी, हमने अभी तो देखी अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल इज the eastern most part of the Satpura range. Amarkantak hills is the easternmost part of the Satpura range. If the Satpura is parallel to the Vindhyas, if Satpura is also parallel to the Vindhyas, so how we can say the Amarkantak hills at the confluence of the Vindhyas and the Sahyadri range? This is the wrong statement, ठीक है। तो इसको हम रॉन्ग कहेंगे बिकॉज बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यू से ही गलत हो रहा है। उसके बाद बिली गिरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अरे अभी तो बात की थी, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? यही तो अमरकंटक है। बात समझ रहे हो क्या? देखो देखो कितना काम आता है। मैंने आपको सतपुरा बोला कि सतपुरा पीवाईक्यूज में थीम थी, पुराने पुराने क्वेश्चन थे। अगर हमने उन्हीं को अच्छे से कर लिया तो 2023 का क्वेश्चन देखो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी है, मतलब पीवाईक्यू की नॉलेज से ही आगे का क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप चाहे जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हो, 27 की तैयारी कर रहे हो, 28 की तैयारी कर रहे हो, 29 की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं,
अगर आपने ये पूरा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू कर लिया, इसी से आगे के क्वेश्चन बनेंगे 26-27 है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे अलग टॉपिक से, बाकी पूरा पीवाईक्यू बेस्ड की नॉलेज से ही पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। मैं अभी से आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही होता है, यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी से पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन, क्योंकि थीम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पीवाईक्यूज में, जब 30 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, क्या छोड़ा हमने, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। सो बिली गिरंगन इज हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट, तो अमरकंटक है, ये तो हमने कहा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और वैसे भी नाम देखो, ये बिली गिरंगन, ये आपका सदर्न नेम है, ये साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, ये सतपुरा सेंट्रल इंडिया, तो ये नहीं होगा। फिर शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अभी तो हमने पढ़ा कि सदर्न मोस्ट पार्ट क्या है, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, तीन कौन कौन सी है, अन्नामलाई, ठीक है, उसके बाद कार्डमम हिल्स और पालिनी हिल्स, ठीक है, पालिनी बोला था ना, पालनी हिल्स, ठीक है, पालनी हिल्स, पालनी बोला था क्या, तालनी तो नहीं बोल दिया, पालनी हिल्स होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट सदर्न मोस्ट, अरे नहीं, शेषाचलम तो आंध्र प्रदेश में है यार, ये भी गलत है, सो आंसर इज नन, ठीक है। तो यार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू कर लिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, तो ये क्वेश्चन जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था 2023 में, ये पीवाईक्यू की अगर नॉलेज को अच्छे तरीके से इन डेप्थ एक एक स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लिया, तो आंसर अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। सो अमरकंटक हिल, माइकल रेंज, इन द सेंट्रल इंडिया, माइकल रेंज भी बोल सकते हैं, वही माइकल रेंज है, वही अमरकंटक उसी का मान लो पार्ट सा मानते हैं, ब्रिज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है। उसके बाद बिलीरंगन हिल्स कर्नाटका है, ठीक है, सतपुरा रेंज और वेस्टर्न घाट का है, ठीक है, और उसके बाद शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 2005 का क्वेश्चन है। नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, ओके ओके। मुझे देखो यार ईस्टर्न घाट का क्या याद है, मैं वो बता देता हूँ, फिर देखते हैं इसको। मुझे ईस्टर्न घाट की 5 इंपॉर्टेंट रेंजेस पता है, ठीक है, गरजट, ठीक है, उसके बाद नल्लम मल्ला नल्लामलाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, फिर है पाली पालीकोंडा, ठीक है, उसके बाद है आपका आपकी गरजट, नाला मलाई, पालीकोंडा, ठीक है, उसके बाद है आपकी जावेदी, और एस से होगी आपकी शिवरॉय हिल्स, ठीक है। तो इतना इतना मेरे को बेसिक नॉलेज पता है। अब ये क्या कह रहे हैं, नल्लामलाई, नीलगिरी, जावेदी, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई मुझे पता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, जावेदी हिल्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और नीलगिरी यार इससे नीचे ही होगा यार लगभग, लेट्स सी, और नल्लामलाई ऊपर, तो फर्स्ट हो सकता है, देखते हैं। अन्नामलाई हिल्स सबसे ऊपर नॉर्थ में, नहीं यार ये तो सबसे नीचे है, नल्लामलाई हिल्स, ठीक है, फिर जावेदी हिल्स, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, हाँ। अब जावेदी ऊपर है कि नीलगिरी ऊपर है ये मुझे नहीं पता, फिर अन्नामलाई हिल्स ये भी गलत है, नीलगिरी और नीचे होना चाहिए, जावेदी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका आंसर है सी, जावेदी हिल, जावेदी हिल ऊपर है, नीलगिरी नीचे, वही जो हम कह रहे थे, बिल्कुल सही है। नल्लामलाई हिल्स ऊपर, आपका ये रहा नल्लामलाई, उसके बाद है जावेदी हिल्स, दिस इज योर जावेदी, इधर आपका नीलगिरी है, उससे नीचे आपका आएगा अन्नामलाई जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके से ये पूरा चलेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो यार, याद कर लो, जो ये बेसिक बेसिक है, जितना पीवाईक्यू में दिया है वो चीजें रट लो, ठीक है, काम हो जाएगा। नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में, साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है, दीज आर दी नॉर्दर्न मोस्ट, गिवन ऑप्शन में है, तो जावेदी है तमिलनाडु का पार्ट, फिर नीलगिरी है तमिलनाडु केरला कर्नाटका, फिर अन्नामलाई हिल्स है, दिस इज द सदर्न मिस्ट हिल इन द लिस्ट, ठीक है, पालघाट गैप, ठीक है, नीलगिरी से और आपका अन्नामलाई को, जो ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करता है वो करता है पालघाट गैप, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको ये बताया था, गरजट, नल्लामलाई, पालकोंडा, ठीक है। अब स्टेट भी बता दूं मैं आपको अगर आपको हो तो, दिस इज योर आंध्र प्रदेश, दिस इज योर उड़ीसा, ठीक है, दिस इज योर तमिलनाडु, ठीक है, एंड दिस इज द सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, पालनी हिल्स, कार्डमम हिल्स एंड अन्नामलाई। अब पालनी हिल्स के बारे में थोड़ा सा जानो, ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु के अंदर, पालनी हिल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर, क्यों, मैं कारण बता रहा हूं। पालनी हिल्स में है कोडई केनाल, ठीक है, कोडई केनाल, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस जानो, यहां पे एक 150 ईयर्स पुरानी हमारी सोलर ऑब्जर्वेटरी है,
सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? कोडई कैनाल के अंदर आपको मिलेगी। कोडई कैनाल कहाँ पे है? पालनी हिल्स में है। इतना याद रख लो, बस ये बात मेरी याद रख लो। तो भैया वो माउंट आबू का आप कुछ कह रहे थे, जैसे यहाँ पे आपकी सोलर हिल्स सोलर ऑब्जर्वेटरी है, तो वहां पे आपकी माउंट आबू में इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। माउंट आबू जो अरावली है, वहां पे आपकी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। तो भैया एक ऑब्जर्वेटरी मैंने लद्दाख में भी सुनी है। हाँ भाई, तुमने वो भी सुनी होगी, हानले करके नाम है उसका, हानले। हानले इज योर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ध्यान से समझना जो मैंने बात बोली है, एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि तुम इस चीज को समझ लो। वेयर इज योर सोलर ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया? कोडई केनाल। कोडई केनाल में 150 साल पुरानी आपकी सोलर ऑब्जर्वेटरी है। वेयर इज योर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी? आपकी माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पे? ये जो गुरु शिखर है, जो हिल्स है, वहां पे आपकी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। तो भैया ये हानले में क्या है? हानले में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसीलिए पालनी हिल्स का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए पालनी हिल्स पे क्वेश्चन, मतलब कोडई केनाल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, या पूछ लिया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ठीक है, तो कारण होता है कि यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, वेयर विज दिस शिवरॉय हिल्स? अभी तो हमने बात की शिवरॉय हिल्स कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ओके, शिवरॉय हिल्स, ठीक है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल लेक? इसमें से आर्टिफिशियल क्या है? कोडई केनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। ठीक है, तो देखो, कोडई केनाल, केनाल वर्ड आ रहा है इसमें, और केनाल इज इटसेल्फ इज आर्टिफिशियल। यस और नो? केनाल क्या होती है? नेचुरल होती है क्या? इंदिरा गांधी केनाल, इंदिरा गांधी केनाल क्या आर्टिफिशियल है क्या? यस, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, ह्यूमन मेड है, नेचुरल नहीं है इंदिरा गांधी केनाल। तो वैसे ही कोडई केनाल, केनाल नाम है, तो केनाल हाई चांसेस है कि आर्टिफिशियल होगी। सो आंसर इज कोडई केनाल। बात समझ आ रही है? फिर कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश में लेक है। ये सब नेचुरल लेक है, दीज ऑल आर द नेचुरल लेक्स, बट वेयर इज द कोडई कैनाल इज योर आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, ये इतना दिमाग में आपको रखना है। फिर देखो, गादगिल कमेटी रिमोट रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन दी न्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ द रिवर, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2016 में ये क्वेश्चन बना है, 2026 वालों के लिए वेस्टर्न घाट की मैपिंग इंपॉर्टेंट है। 2 कारण है इसका, 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल कहना। 2 कारण है, एक तो गदगिल जो थे, जो ये गदगिल कमेटी रिपोर्ट के जो गदगिल है, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में काफी दिनों तक, 3-4 दिनों तक उनका जो जिक्र है, वो वेस्टर्न घाट के बारे में उनका जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे ये गदगिल, जिन्होंने एक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये गदगिल कमेटी रिपोर्ट। इको सेंसिटिव जोन्स जो ये आप देखते हैं वेस्टर्न घाट्स में, ये सब इन्हीं की देन है, गदगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और इसीलिए न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा जो है वो छाए हुए थे। सो वेस्टर्न घाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द 2026। द फर्स्ट रीजन इज दिस गडगिल, एंड द सेकंड रीजन इज इज आर फेवरेट ट्रेंड 2016 का क्वेश्चन 2026 में आने के चांसेस हो सकते हैं। ये थीम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वेस्टर्न घाट। सो प्लीज वेस्टर्न घाट की मैपिंग अच्छे से तैयार करके जाना। बाकी आप समझदार हैं, बाकी इसी से हो जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, गदगिल रिपोर्ट कमेटी, ठीक है, एंड कस्तूरी रंगन कमेटी इज रिलेटेड टू योर योर वेस्टर्न घाट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल? अरे 10 डिग्री चैनल तो यार बड़ा सिंपल है यार, अपना यार अंडमान निकोबार यार, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल यार, ये तो यार बिल्कुल याद है यार, रट्टा मारा यार हमने यार। ठीक है, निकोबार एंड सुमात्रा, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा, ये ग्रेट चैनल है यार, इसे ग्रेट चैनल बोलते हैं, इसको 6 डिग्री बोलते हैं यार, 6 डिग्री चैनल। मॉलदीव्स एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड मॉलदीव्स, ठीक है, ये होगा यार 8 डिग्री होगा शायद, 8 डिग्री होगा शायद। ठीक है, सुमात्रा एंड जावा, ये नहीं पता भाई, सुमात्रा एंड जावा ये नहीं पता, ये तो और कम डिग्री होगा जो भी होगा। ठीक है, इसका डिग्री मुझे नहीं पता, और ये शायद इसका डिग्री है भी नहीं है, वो भी नहीं पता, बट ये 3 का डिग्री तो मुझे पता है। दिस इज योर 10 डिग्री, दिस इज योर 6 डिग्री, दिस इज योर 8 डिग्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सो 10 डिग्री चैनल, बॉडी वाटर सेपरेट अंडमान आइलैंड, नॉर्थ निकोबार, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, लाइज इन 10 डिग्री,
ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। ग्रेट चैनल आपका सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसका कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ, मतलब वो कोई डिग्री चैनल नहीं है। अब अंडमान निकोबार न्यूज में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की एक बार थोड़ी बेसिक मैपिंग कर लो। देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं करवाता कोई भी चीज, बिकॉज उसका कारण है, ठीक है। पहले बेसिक्स तैयार करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर रट्टे मारो। पता चले मैं सारा ही रटवा दूं, यहाँ पे सारा ज्ञान दे दूं, भर दूं, तो जो बेसिक होगा वही भूल जाओगे एग्जाम के अंदर। मैंने ये चीज देखी है, जो हम कोई भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसीलिए सिंपल लेवल पे पहले तैयार करो चीजों को, ठीक है। तो जैसे ये म्यांमार है, म्यांमार से अंडमान निकोबार, जैसे ये अराकन यूमा है, मैंने आपको बोला था, और ये अराकन यूमन का एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के बीच में एक कोको चैनल है, ठीक है। सबसे पहले इस बात को याद रखो। अब अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या है, देखो पहले 3 बच्चे हो गए, ठीक है, उसके बाद एक छोटा बच्चा हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फैमिली कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कब ये लिटिल अंडमान भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद करो, फैमिली कंप्लीट हुई, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है। उसके बाद एक अचानक लिटिल अंडमान और हो गया, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, उसके बाद छोटा सा लिटिल अंडमान हो गया। जैसे ही लिटिल अंडमान हुआ, ठीक है, शरारती था, 10 डिग्री चैनल क्रॉस किया, कार में बैठा, कार निकोबार। बात समझ आ रही है। लिटिल अंडमान शैतान था, 10 डिग्री चैनल पार किया, चैनल पार करते ही कार में बैठा, पहुंच गया कार निकोबार। बात समझ आ रही है। अब बच्चा किसके पास जाएगा, एक छोटे बच्चे के पास खेलने जाएगा। लिटिल अंडमान, कार निकोबार पहुंचा, कार में बैठा, कार से कहां पे गया, लिटिल निकोबार गया। एक बच्चा बच्चे से मिलेगा, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा था ग्रेट निकोबार, लास्ट में है ग्रेट निकोबार। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, जो न्यूज में रहता है, वो रहता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। सबसे पहले इसको याद करो, ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फैमिली कंप्लीट, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल पार किया, कार निकोबार, कार में बैठा, लिटिल निकोबार से मिलने गया, लिटिल निकोबार पहुंच गया। उसके बाद लास्ट में है ग्रेट निकोबार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ग्रेट निकोबार के पास क्या है, ग्रेट चैनल 6 डिग्री के ऊपर, यहाँ पे ये आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट से इसको अलग करता है, ठीक है। पहले तो ये बेसिक याद करो। अब देखो कुछ पीक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉर्थ अंडमान की पीक है सैडल पीक, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये बोला है, ठीक है। सैडल पीक का क्वेश्चन तो नहीं था, नहीं था, अभी नहीं, आगे एक सैडल पीक पे क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैंने मैपिंग की है। नॉर्थ अंडमान सैडल पीक, ठीक है। डियावोलो मिडिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर है माउंट कयोब, कायोब साउथ अंडमान, ठीक है। और यहीं पे साउथ अंडमान में ही कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। फिर है लिटिल अंडमान, फिर है 10 डिग्री चैनल, फिर है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे है माउंट थ्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट थ्यूलर कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार। न्यूज में कौन सा है, ग्रेट निकोबार। चलो ग्रेट निकोबार का थोड़ा देखते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज में रहता है, इसीलिए ग्रेट निकोबार की थोड़ी मैपिंग अच्छे से देख लो। दिस इज योर ग्रेट निकोबार, ठीक है, हाथ से बनाया आपने, सुंदर से। ये मेरी खुद की राइटिंग है यार, ऐसे मत समझना। कैसी है बता देना कमेंट बॉक्स में राइटिंग, ठीक है। मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ क्या, ऐसे यहाँ पे तो बहुत कचरा बनाता हूँ, बट तसल्ली से बनाऊंगा तो ठीक ठाक बनाता हूँ। काफी मेहनत की है, इसको देखो तुम, ठीक है। और समझ नहीं आए तो भी बता देना कि राइटिंग गंदी है, तो वो भी कमेंट में बता देना, ताकि मैं थोड़ी और अच्छी कर लूँ अगले एपिसोड के लिए, ठीक है। कैम्बेल नेशनल पार्क, दिस इज दी वेरी, अब देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले इसको समझो। और इसी के कारण कंसर्न है, बात समझ आ रही है। कंसर्न क्यों है, ये रेड वालों के कारण कंसर्न है। क्या कंसर्न है, आप मेंस के अंदर इस डायग्राम को एज इट इज यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे दिस इज योर कैम्पबेल नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ में। फिर गलाथिया नेशनल पार्क, ठीक है। फिर दिस इज योर कैंपबेल बे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे गलाथिया बे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये बे है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पे सी बैक टर्टल का और का ये नेस्टिंग साइट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गलाथिया बे, आपको याद रखना है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, इन्हीं सब एरियाज के बीच में पावर प्लांट बनाना चाहती है। यहीं पे गलाथिया बे पे वो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना चाहती है, यहीं पे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है। इसीलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, बट गवर्नमेंट कह रही है दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी हम कोशिश करेंगे मिनिमम हार्म हो इन्वायरमेंट का, ठीक है। बट हार्म तो होगा ही, आपको भी पता है, मुझे भी
पता है, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार लक्षद्वीप को भी देख लेते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। लगभग 36 आइलैंड्स का ये ग्रुप है लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अमीन दीवी, कवरट्टी, अगाटी, ये सब कुछ है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ का एक राजा है, ठीक है, लक्षद्वीप का एक राजा है मिनिकोय आइलैंड। मिनिकोय आइलैंड एकदम अलग है, ठीक है, इट्स वेरी यूनिक, ऐसा समझो। मिनिकोय आइलैंड यूनिक क्यों है? बिकॉज ये सबसे बड़ा आइलैंड है आपका पूरे लक्षद्वीप का। मिनिकोय आइलैंड यहाँ का राजा है, यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है, और सबसे बड़ी यूनिक इसकी लोकेशन है, क्योंकि ये 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल के बीच में है। ठीक है, तो अब मिनिकोय आइलैंड से ही कोई चीज जो है वो आपकी अलग होगी। आप समझो मेरी बात। अगर 9 डिग्री चैनल पूछा जाए तो ये आपके पूरे जो लक्षद्वीप का जो मेजर पार्ट है उसको अलग करता है मिनिकोय आइलैंड से, जो इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, 9 डिग्री चैनल। वहीं पे 8 डिग्री चैनल आपके मिनिकोय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो मिनिकोय आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द 36 आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी लक्षद्वीप के काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लू सर्टिफिकेशन बीच को मिले हुए हैं, आप उसके लिए भी लक्षद्वीप जाना जाता है। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। लगभग 36 आइलैंड लक्षद्वीप पे क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, अभी तक कभी नहीं पूछा। दिस इज अ वेरी, कह सकते हैं कि एक हिडन टॉपिक हो सकता है, और कभी भी फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। यस, बिल्कुल है भैया, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, बट कम ही आता है यार, है तो एक्टिव लेकिन कभी सुना नहीं इतना बहुत ज्यादा। ठीक है, 2017-18 में सुना था। ठीक है, उसके बाद तो नहीं सुना। ठीक है, लेट्स सी। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 150 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। अरे हमारे ग्रेट निकोबार के पास एक बैरन आइलैंड था क्या? मैंने तो देखा ही नहीं। वो एक क्वेश्चन मार्क तो था। अरे क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे था। कहाँ पे? मिडिल अंडमान के पास। ये देखो, ये मिडिल अंडमान के पास एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? दिस इज योर बैरन आइलैंड। ठीक है, वो कह रहा है कि ग्रेट निकोबार के पास बैरन आइलैंड है। अरे नहीं भाई, बैरन आइलैंड कहाँ है? मिडिल अंडमान के पास है, पोर्ट ब्लेयर के पास है। ये कह दो यार, पोर्ट ब्लेयर के पास कह दो, मिडिल अंडमान के पास कह दो तो मैं मान लूं। ठीक है, कोको चैनल कह दो यार, और क्या। तुम ग्रेट निकोबार कह रहे हो? मतलब यूपीएससी जब भी फैक्ट को गलत करती है तो बड़े लेवल पे करती है, ऐसे छोटे लेवल पे नहीं करती। मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए यूपीएससी को। ठीक है, चाहे वो खुद कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए बड़ा दूर का यहाँ पे बोला, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991। मैंने बोला तो था 2017 में हुआ है, तभी तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्यों पूछा क्वेश्चन? क्योंकि 2017 में फटा था ये बैरन आइलैंड। ठीक है, तो हाँ, सबसे बड़ा 1991 में कह सकते हो, लेकिन उसके बाद इनएक्टिव था, नहीं, 2017 में फटा था। ठीक है, तो ये भी गलत है। सो आंसर इज वन ओनली। बैरन आइलैंड इज वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है इंडियन टेरिटरी। ठीक है, बाकी ये सब मैंने बोल दिया है, सुन लेना, देख लेना। सेडल पीक, अभी तो बोला था। सेडल पीक कहाँ पे है? सेडल पीक ग्रेट निकोबार पे है क्या? ग्रेट निकोबार पे नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में है। लिटिल लिटिल में तो कुछ नहीं है। मिडिल अंडमान में है, ये नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, नॉर्थ अंडमान सेडल पीक। ठीक है, बैटरी भी लो हो गई यार, खत्म करना पड़ेगा। पाक बे, पाक बे लाइज बिटवीन, वेरी सिंपल यार, ये तो सबसे सिंपल है। पाक बे आपका लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। नहीं यार, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, इसके बीच में पाक बे। ठीक है, ऑप्शन बी। एक कमेंट में तुम भी बता दो आंसर इसका क्या है। ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार के पास में क्या है? श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा। ठीक है, जो भी होगा आंसर वो 6 डिग्री से रिलेटेड होगा, ये इतना याद रखना। बाकी इस इनिशिएटिव को अगर पसंद आ रहा हो तो जितना हो सके दिल खोल के शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना हो वो करो यार। मतलब एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और तुम फटाफट से वीडियोस को कंप्लीट करो। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। अगर तुम डेली वीडियोस देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना, उसके बाद कमेंट वमेंट करते रहना। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस इनिशिएटिव को, अगर आपको लगा हो कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो ही इसको शेयर करना, नहीं तो मत करना। कोई दिक्कत नहीं है, फालतू किसी का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना जरूर, और बाकी कमेंट करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।